आज हम क्लास 12 चैप्टर 3 मैट्रिसेस की एक्सरसाइज 3.1 के कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। पहली वीडियो में बोला था कि मतलब कि क्वेश्चन डिस्कस करेंगे 5 to 9, पर उस वीडियो में नहीं हो पाई क्योंकि वीडियो ज़्यादा ही लंबी बन गई। तो आज हम आगे वाले क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज हम सबसे पहले 6 का फर्स्ट पार्ट देखते हैं। तो 6 के फर्स्ट पार्ट में ना हमें ना मतलब 3 वैल्यू निकालनी है, एक्स, वाई और जेड की। अब हमें ये 2 मैट्रिक्स दे रखी है, हम इनको कंपेयर करके निकाल लेंगे। हम इसमें लिख भी सकते हैं कंपेयरिंग कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट। मैंने तो अभी लिख दिया कंपेयरिंग लाइक टर्म्स भी हम लिख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे ना हम ना जब मतलब कंपेयर करते हैं तो वो सामने वाले एलिमेंट को सामने वाले के साथ करते हैं। तो जैसे यहाँ पे A11 है ना, तो वो सामने वाले A11 के साथ कंपेयर होएगा। तो यहाँ पे मेरी y की वैल्यू निकल जाएगी। तो y इक्वल टू 4 आ गया, कंपेयर करके मेरे पास पहले ही निकल गई। और यहाँ पे z मतलब A12 और सामने वाला A12, तो उससे कंपेयर किया तो यहाँ पे 3 इक्वल टू यहाँ पे z आ गया मेरे पास। और यहाँ पे अब इसको कंपेयर किया तो यहाँ पे x की वैल्यू आ गई 1 और यहाँ पे 5 है, मतलब कि ये सेम होना चाहिए तभी हम कंपेयर मतलब कर सकते हैं। ठीक है, अब हम सेकंड पार्ट देखेंगे इसका। अब हम इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट में भी हम ना कंपेयर करेंगे। तो सबसे पहले लिख देते हैं कंपेयरिंग लाइक टर्म्स, कंपेयरिंग लाइक्स टर्म्स। तो अब हम इसको कंपेयर करते हैं, हम A11 वाले को सामने वाले के साथ। तो यहाँ पे x प्लस वाई आ गया, यहाँ पे 6। अब ये सामने यहाँ पे भी 2 है और यहाँ पे भी 2 है, तो मतलब कंपेयर हमारी वैल्यू तो कोई निकल नहीं पाएगी। तो दूसरे वाले कंपेयर करते हैं, यहाँ पे ये और यहाँ पे ये। तो यहाँ पे आ गया 5 प्लस एक्स इक्वल टू यहाँ पे 5। एक बार क्वेश्चन नहीं, यहाँ पे ना z है, ये z है, z इक्वल टू यहाँ पे 5 आ गया। अब यहाँ पे हम ये वाला कंपेयर करेंगे तो एक्स वाई इक्वल टू 8, एक्स वाई इक्वल टू 8। अब यहाँ से पहले हम z की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो z की वैल्यू आएगी 5 प्लस z और यहाँ पे z इक्वल टू z की वैल्यू आ गई 0। तो z की वैल्यू आ गई हमारे पास 0 आ गई। अब हम इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर देते हैं। z की वैल्यू तो हमारे पास निकल चुकी है, अब हमने इन दोनों से वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ पे सबसे पहले जो हमारे पास सॉल्विंग 1 and 2 इक्वेशन, तो यहाँ पे x प्लस वाई इक्वल टू 6 और यहाँ पे एक्स वाई इक्वल टू 8। यहाँ से ना हम एक काम करते हैं, y की वैल्यू निकाल लेते हैं। y 6 माइनस एक्स, ये होगी हमारे पास थर्ड इक्वेशन। अब ये वाली इक्वेशन को यहाँ पे पुट कर देते हैं एक्स वाई की जगह। तो यहाँ पे 6 माइनस एक्स और यहाँ पे 8। तो यहाँ पे 6x माइनस एक्स स्क्वायर और यहाँ पे 8। यहाँ पे इसको यहाँ पे ले आते हैं और यहाँ पे पीछे प्लस का 6x और यहाँ से पॉजिटिव है, यहाँ के नेगेटिव हो गया। अब यहाँ से ना हम नेगेटिव कॉमन निकाल लेते हैं। तो वो x माइनस यहाँ पे 6x आ गया और यहाँ पे प्लस का 8 आ गया। अब हमें ना कोई ऐसे दो फैक्टर सोचने हैं कि जिससे ना प्लस करके हमारे पास 6 बने और जिसका हम मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 8 आए। तो यहाँ पे 4 और 2 देख लेते हैं। 4 और 2 में जैसे अगर हम यहाँ पे नेगेटिव नेगेटिव लगा देंगे तो दोनों प्लस हो जाएंगे और यहाँ पे नेगेटिव का 6 भी आ जाएगा। और वही अगर हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे ये प्लस का आ जाएगा, प्लस का 8 भी आ जाएगा। तो ये दोनों वैल्यू ठीक है, तो ये हम यहाँ पे पुट कर देते हैं। तो यहाँ पे आ गया 4x माइनस का 2x प्लस 4 इक्वल टू प्लस 8 इक्वल टू 0। अब हम इसको यहाँ पे लिख लेती हूँ मैं, यहाँ पे दोबारा प्लस 8 इक्वल टू यहाँ पे 0। तो यहाँ पे इन दोनों में से ना हम x कॉमन निकाल लेते हैं, x माइनस 4 और यहाँ इन दोनों में से हम 2 कॉमन निकाल लेते हैं। तो x माइनस 4, जब हमारी ये दोनों ब्रैकेट सेम होती है ना तब हमारा आंसर ठीक आता है। तो यहाँ पे अब एक तो ब्रैकेट हमारे पास ये आ गई और दूसरी ब्रैकेट आ गई ये दोनों, x माइनस 2 इक्वल टू 0। और यहाँ पे अगर हम अब इसे 0 के इक्वल टू रखेंगे इन दोनों को, -2 और यहाँ पे 0, तो यहाँ पे x की वैल्यू आ गई प्लस का 4, एक आई और एक आई प्लस का 2। अब हमारे पास ये दो वैल्यू आ गई। अब हम ना इसे पुट कर देंगे यहाँ थर्ड इक्वेशन में।
तो यहाँ पे लिख देती हूँ व्हेन x इक्वल टू 4, तो यहाँ पे हम पुट करेंगे 6 माइनस 4 इक्वल टू यहाँ पे 2, तो एक वैल्यू इसके साथ आ गई 2 आ गई हमारे पास। व्हेन x इक्वल टू 2, तो यहाँ पे 6 माइनस 2, तो y की वैल्यू आ गई है 4। तो हमारे पास ये काफ़ी सारी वैल्यू आ गई, सारी वैल्यूज निकल चुकी है। अब हम देखेंगे इसका थर्ड पार्ट। अब हम इसका थर्ड पार्ट देखेंगे। थर्ड पार्ट में भी ना हम इसको बिल्कुल कंपेयर करेंगे, तो यहाँ पे लिख देती हूँ कंपेयरिंग लाइक टर्म्स। कंपेयरिंग लाइक टर्म्स, तो यहाँ पे आ गया x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 9, ये होगी हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन। दूसरी इक्वेशन होगी हमारे पास x प्लस जेड इक्वल टू यहाँ पे 5, ये होगी हमारे पास सेकेंड इक्वेशन। और यहाँ पे y प्लस जेड इक्वल टू 7, ये होगी हमारे पास थर्ड इक्वेशन। तो हम ना पहली और दूसरी इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं पहले। सॉल्विंग 1 एंड 2 इक्वेशन, सॉल्विंग 1 एंड 2 इक्वेशन, तो वो आ गया हमारे पास x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू यहाँ पे 9, और यहाँ पे x प्लस यहाँ पे z इक्वल टू 5। हम ना सेम एलिमेंट को सेम एलिमेंट के नीचे रखेंगे ताकि हमारा ये कट जाए। अब यहाँ पे हम साइन चेंज कर देते हैं, यहाँ पे तो कुछ है नहीं, यहाँ पे तो होएगा नहीं, और यहाँ पे इसका भी होएगा हमारे पास नेगेटिव का 5 आ गया, ये दोनों कट गए, ये दोनों कट गए, और यहाँ पे 4 आ गया, तो y की वैल्यू आ गई हमारे पास 4। अब हम इसको ना पुट कर देते हैं यहाँ पे थर्ड इक्वेशन में। पुटिंग इन थर्ड इक्वेशन, वो क्या हमारे पास y प्लस जेड इक्वल टू 7, यहाँ पे 4 प्लस जेड इक्वल टू यहाँ पे 7, तो यहाँ पे z 7 माइनस 4, तो z की वैल्यू आ गई हमारे पास 3। अब हमारे पास सिर्फ एक वैल्यू बची है, हम इसे सेकंड इक्वेशन पुट करके निकाल सकते हैं। पुटिंग इन सेकंड इक्वेशन, तो वो आ गया x, और यहाँ पे 3 आ जाएगा, z की जगह हमने 3 लिख देना, और यहाँ पे 5, तो यहाँ पे आ गया 5 माइनस 3, तो यहाँ पे x की वैल्यू आ गई हमारे पास 2। अब हमारे पास ये तीनों वैल्यू निकल चुकी है। अब हम क्वेश्चन देखेंगे सेवन्थ क्वेश्चन में हमें a b c और d की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब हम इसको भी बिल्कुल ही कंपेयर करेंगे, तो सबसे पहले लिख लेते हैं कंपेयरिंग लाइक टर्म्स। कंपेयरिंग लाइक टर्म्स, वैसे इसको कंपेयर करेंगे तो a माइनस बी यहाँ पे इक्वल टू 1, और यहाँ पे a प्लस 2a प्लस सी इक्वल टू यहाँ पे 5, और यहाँ पे 2a माइनस बी इक्वल टू 0। अब ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन, ये सेकंड, ये थर्ड इक्वेशन है, और ये लास्ट वाली आ गई हमारे पास फोर्थ इक्वेशन। अब हमें इसे सॉल्व करना है, तो यहाँ पे आ गए 13। अब यहाँ पे ना मेरे हिसाब से ना पहले हम फर्स्ट और थर्ड इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं, क्योंकि हमारे पास ये बी वाले एलिमेंट सेम है। चाहे हम दूसरों से भी करेंगे पर आ जाएगा, पर ना एक और इक्वेशन बन जाएगी, उसका कोई फ़ायदा नहीं होएगा, मतलब सॉल्व हो जाएगा फिर भी थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाएगा। तो हम फर्स्ट और थर्ड इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्विंग 1 एंड थर्ड इक्वेशन, तो यहाँ पे आ गया a माइनस बी माइनस 1, 2a माइनस बी इक्वल टू यहाँ पे 0। अब हमें साइन चेंज कर देना है, यहाँ पे प्लस और यहाँ पे नेगेटिव, ये दोनों कट गए, यहाँ पे आ गया माइनस का a, और यहाँ पे माइनस का एक पहले से था, नेगेटिव कट गए हमारे पास, और यहाँ पे 1, यहाँ पे 0 था ना, 0 की कोई वैल्यू तो होती नहीं, और यहाँ पे -1 तो सीधा ही आ गया था। अब हमारे पास यहाँ पे a की वैल्यू आ गई 1। अब हम इसे पुट कर देते हैं फर्स्ट इक्वेशन में, तो हम लिखेंगे पुटिंग इन फर्स्ट इक्वेशन। पुटिंग इन फर्स्ट इक्वेशन, a माइनस बी, यहाँ पे माइनस का 1, यहाँ पे 1 माइनस बी, और यहाँ पे नेगेटिव का 1, फिर ये वहाँ पे यहाँ पे प्लस का, तो उधर जाके माइनस का हो गया 1 हमारे पास, तो यहाँ पे नेगेटिव का 2 आया, और यहाँ पे बी नेगेटिव कट गया हमारे पास, तो बी की वैल्यू आ गई हमारे पास 2। अब हमारे पास ये दोनों इक्वेशन सॉल्व हो चुकी है। हम ना पता क्या करते हैं, अब जो ए वाली वैल्यू है ना उसको थर्ड इक्वेशन में डाल देते हैं, तो उससे हमारी सी की वैल्यू सीधी आ जाएगी। तो यहाँ पे लिखते हैं पुटिंग इन, यहाँ पे पहले लिख देते हैं a इक्वल टू 1,
पुटिंग इन थर्ड इक्वेशन, पुटिंग इन थर्ड इक्वेशन, तो यहाँ पे 2a प्लस सी और यहाँ पे 5, तो यहाँ पे a की वैल्यू लिख दी हमने 1 प्लस सी और यहाँ पे 5, तो c की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 3, मतलब कि जो ये 2 था उधर गया और माइनस हुआ तब यहाँ पे प्लस का 3 आ गया। अब हमारे पास c की वैल्यू भी पता लग गई है ना, तो हम इसे पुट कर देते हैं फोर्थ इक्वेशन में। तो हम लिखेंगे पुटिंग इन फोर्थ इक्वेशन, तो यहाँ पे वो क्या है हमारे पास 3cb इक्वल टू यहाँ पे 13, तो यहाँ पे c की वैल्यू आई थी हमारे पास 3, तो यहाँ पे 3 इंटू 3 प्लस b यहाँ पे 13, 9 प्लस b यहाँ पे 13, तो यहाँ पे 9 यहाँ पे पॉजिटिव है तो उधर जाके ये नेगेटिव हो गया, 9 माइनस ये, तो d की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 4। अब हमारे पास ये सारी वैल्यू भी हो चुकी है। जो ये हमारे पास 8th क्वेश्चन है ना, इसमें हमें बोला हुआ है कि एक ना हमें ए मैट्रिक्स दे रखी है जिसका ना ऑर्डर हमारे पास सेम है, जैसे 2 इंटू 2 भी हो सकता है, 3 इंटू 3 भी हो सकता है, तो हमें ना उसमें बताना है कि वो स्क्वायर मैट्रिक्स है। तो अगर आपने टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स पढ़ी हो तो उसमें हमारे पास सिंपल एक यही होता है कि जो नंबर ऑफ रो होती है ना वो इक्वल होती है नंबर ऑफ कॉलम के, मतलब कि m इक्वल टू n आएगा, तो इसका सही आंसर है सी ऑप्शन करेक्ट है इसकी। अब हम देखेंगे 9th क्वेश्चन। अब हम क्वेश्चन नंबर 9th देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 9th में ना हमें वैसे ही सॉल्व करना है, एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इसमें भी हम क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। तो यहाँ पे लिख देते हैं कंपेयरिंग लाइक्स टर्म्स, कंपेयरिंग लाइक टर्म्स। तो यहाँ पे 3x प्लस यहाँ पे 7 इक्वल टू यहाँ पे 0, ये होगी फर्स्ट इक्वेशन। वैसे इक्वेशन की जरूरत नहीं है ऐसे मानने की, क्योंकि ये सामने से हमारी सीधी वैल्यू आ जाएगी। और यहाँ पे y माइनस 2 इक्वल टू यहाँ पे 5 और यहाँ पे y प्लस 1 इक्वल टू 8, और यहाँ पे दूसरी है हमारे पास 2 माइनस 3x इक्वल टू यहाँ पे 4। तो यहाँ पे अगर हम यहाँ पे इस इक्वेशन से, मतलब जो हमारे पास पहली a11 के एलिमेंट से अगर निकाले, x की वैल्यू हमारे पास आएगी 7, उधर चल जाएगा नेगेटिव का, और यहाँ पे आ जाएगा -7/3। तो x की एक वैल्यू तो ये आ रही है। और यहाँ पे अगर हम y की वैल्यू निकालने की कोशिश करेंगे तो y -2 यहाँ पे 5, यहाँ पे ये नेगेटिव है क्या, उधर जाके पॉजिटिव का, तो y की वैल्यू आ गई हमारे पास 7। और यहाँ पे अगर हम इससे निकालेंगे y की वैल्यू, तो यहाँ पे y प्लस 1 इक्वल टू 8, तो यहाँ पे y 8 माइनस 1, तो यहाँ पे आ गया 7। तो ये हमारी, मुझे ये तो पता लग गया कि हमारी जो y की वैल्यू वो तो बिल्कुल ठीक है। अब यहाँ पे हम देख लेते हैं एक बार x की वैल्यू। तो हमारे पास है यहाँ पे 2 माइनस 3x इक्वल टू 4, तो यहाँ पे ये प्लस का है तो उधर जाके क्या हो गया, नेगेटिव का, तो ये नेगेटिव का 2 आ गया, 2 आ गया, और यहाँ पे 3। अब यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे हमारे पास x y की वैल्यू तो सेम आ गई पर x की नहीं आ रही है, तो मतलब कि इसका हमारे पास बी ऑप्शन ही करेक्ट बनेगा, क्योंकि हम इसकी वैल्यू फाइंड आउट नहीं कर पाए हैं, तो इसका बी ऑप्शन करेक्ट है। बाकी ये सारे क्वेश्चन अब हो चुके हैं कंप्लीट।